हमास ने इजरायल के नए युद्ध विराम प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। दरअसल हमास का मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या, जिसने अपने बयान में ये बात कही थी और इस तरह के किसी भी समझौते को अस्वीकार करने की बात कही जिसमें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक एजेंडा पूरा होता हो। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस युद्ध विराम से किसका भला होगा और इस युद्ध विराम के पीछे क्या वाकई इजराइल का कोई हिडन एजेंडा है। इजराइल के नए समझौते में 10 बंधकों की रिहाई के बदले 45 दिन के युद्ध विराम की बात की गई और हाल ही में एक न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में विटकॉफ ने भी ये कहा था कि रूस और यूक्रेन की जंग उन 5 इलाकों पर निर्भर है जिनके अधिकतर हिस्से पर रूस का कब्जा है। स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीब 5 घंटे तक चली बैठक के बाद ये बात कही थी। दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका की सैन्य मदद के बिना ईरान पर किसी भी हाल में हमला नहीं कर सकता है और इजराइल के पिछले दिनों हमलों के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भारी लाव लश्कर के साथ इजराइल की मदद के लिए तैयार थे। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइलें तैनात की गई थी। इसके अलावा अधिकारियों को चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो युद्ध के केंद्र में इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका होगा। लिहाजा प्रशासन ने ट्रंप को सलाह दी कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक युद्ध और करना होगा, एक और युद्ध में फंसने से, जबकि इसे बचना चाहिए और ईरान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि अगर युद्ध शुरू हो ही जाता है तो अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान के तमाम जो परमाणु संयंत्र जहां पर परमाणु परीक्षण की तथाकथित बातें की जाती हैं वो जगह पूरी तरह से ध्वस्त हो ही जाएं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की मनाही ने इजराइल को हैरान कर दिया और उसके द्वारा फिलहाल हमला रोकने का फैसला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिलकर के इजराइल के साथ खेल कर दिया और इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर इजराइल को हमला करने से रोक दिया। एक और प्रमुख अखबार की सुर्खियों पर अगर गौर करें तो इसमें ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और अमेरिका के अन्य अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि इजराइल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को इजाजत देने से इनकार कर दिया। दरअसल इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजराइल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने ही वाली है। जहां एक और अखबार की खबरों के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की करीब तैयारी तो कर ही ली थी, लेकिन ट्रंप ने मना किया और उसके बाद उसे अपना हमला रोकना पड़ा या टालना पड़ा। हालांकि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन ओमान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बैठक को ईरान के सुप्रीम लीडर पॉजिटिव कह रहे हैं, जिसके संकेत अब मिलने भी लगे हैं। ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच भी सकते हैं, तो वहीं इजरायली एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ 2015 वाला ही समझौता कर लेता है तो इसका मतलब है कि ईरान में इस्लामिक शासन को और मजबूत होना है। ईरान पर हमला न किए जाने की कंडीशन क्या बन रही है, ये एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि इसके पीछे की वजह है कि व्हाइट हाउस तेहरान के प्रति सैन्य दृष्टिकोण के बजाय कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर झुका हुआ है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने प्रशासन के अधिकारियों के और ट्रंप प्रशासन के बीच महीनों तक जो लंबी आंतरिक बातचीत चली, बहस चली, इसके बाद ईरान के साथ बातचीत करने का फैसला किया गया। अमेरिकी अधिकारी हमले के पक्ष में नहीं थे और उनका ये मानना था कि ईरान पर हमला होने से मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है और यह क्षेत्र पहले से ही तनाव में है, लिहाजा हमले की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। लिहाजा अमेरिकी अधिकारी ट्रंप को डिप्लोमेसी के लिए
उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेशर उन पर बना रहे थे। हालांकि इस महीने की शुरुआत में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रंप ने साफ शब्दों में उनसे कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमले का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा और इसके बाद इजरायल के अरमानों पर पानी ही फिर गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह नेतन्याहू का ओवल ऑफिस मीटिंग के दौरान घोषणा की थी कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले महीने से ही ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर भारी प्रेशर बना रहे थे। हालांकि ट्रंप उनसे कई बार सहमत होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ईरान पर हमला करने की बात सार्वजनिक तौर पर भी कही, लेकिन अपने प्रशासन में आंतरिक विरोध के बावजूद ट्रंप ने इजरायल को एक बड़ा झटका दिया और अमेरिका ईरान के बीच परमाणु समझौते पर वार्ता का दूसरा दौर जो शनिवार को होने की संभावना है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने मंगलवार को वार्ता के पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम मीटिंग बुलाई। हालांकि इजरायल से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हमले की योजना स्थगित करना जरूरी है, लेकिन उसने हमले का विचार नहीं बदला। इजरायल फिलहाल ये देखना चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते किस तरह से होते हैं। इजरायली सूत्रों के मुताबिक अगर समझौते में ईरान अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स, परमाणु स्थल और परमाणु उपकरणों को ध्वस्त करने को तैयार हो जाता है तो इजरायल हमला नहीं करेगा, अन्यथा इजरायल हमला कर देगा। और इस परिस्थिति में किसके लिए ज़्यादा समस्या रहेगी, ये आप अपने विवेक से तय करें। और इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।